गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 ऑनलाइन क्लास में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम गणित सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, गणित विषय पढ़ रहे हैं। और गणित विषय में हमारी प्रश्नावली 4.1 शुरू हो गई थी, अध्याय 4, है ना। क्या था? सरल समीकरण हमारा शुरू हो गया था, है ना। इसके पहले हम 2 सम्स का गणित कर चुके हैं और वो मैंने करते हुए आपको समझाए थे, तो बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। उसके आगे का मैं आज करा रही हूँ। तो मतलब क्वेश्चन क्या हल करना था हमको? क्वेश्चन क्या था हमारा कि कोष्टक में दिए गए समीकरण, है ना, कोष्टक में दिया गया समीकरण संगत समीकरण का हल है या नहीं है। मतलब ये कोष्टक के अंदर जो हमको दिया गया है वो इस संगत समीकरण का हल है या नहीं। मतलब जो इसका अर्थ ये है कि कोष्टक में जो समीकरण दिया गया है वो और जो इस तरफ वाला समीकरण है दोनों बराबर हैं या नहीं है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के समीकरण बराबर है कि नहीं, उसका हल है कि नहीं, ये हमको हल करके देखना है और उसका लिखना है कि हल है कि नहीं है। तो इसके पहले जो मैंने 2 समझाए थे बच्चों वो आपको समझ में आ गए होंगे। आज प्रश्नावली हम 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? 7n + 5 बराबर 19 और फिर कोई ब्रैकेट के अंदर कोष्टक के अंदर दिया n बराबर -2। क्या है? 7n + 5 बराबर 19, n बराबर -2। अब n बराबर हमको क्या दिया गया है? या -2 दिया गया है। n बराबर क्या दिया गया? -2 है। तो इस तरह वाले समीकरण में जहाँ n है तो ये हमको n की जो वैल्यू लिखी है वहाँ n की जगह हमको क्या करना है? वो संख्या लिखनी है जो यहाँ पे n पे हमें दी हुई है। क्वेश्चन क्या है आपका? 7n + 5 बराबर 19, n - 2। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमको क्या दिया है? जब हमको n बराबर -2 दिया है, n बराबर -2 दिया है, तो यहाँ पे जो समीकरण दिया हमको, कौन सा दिया हमको समीकरण? 7n + 5 बराबर 19। समीकरण क्या है? 7n + 5 बराबर 19। तो यहाँ पर जो n दिया है उसकी वैल्यू n की जगह हमको लिखना है। तो 7 का वैसे ही का वैसे ही लिखना है आपको। फिर इसमें मैंने बताया था जब कोई साइन नहीं रहता इसका मतलब है गुणा करना है। गुणा का निशान लगाओगे, n की जगह हमें क्या लिखना है? जो n की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, तो n की जगह आप क्या लिखोगे? -2। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? n की जगह n को अलग करके आपको क्या लिखना है? n की जो वैल्यू दी गई है उसको लिखना है। तो n की जगह क्या लिखोगे? -2, है ना। फिर +5 बराबर 19। अब क्या है? ये 7 में -2 का गुणा करोगे तो 7 दूनी आपका कितना आएगा? 14 आएगा। साइन किसका आएगा? ये प्लस और माइनस, तो माइनस का साइन आएगा। -14 + 5 बराबर 19। ठीक है, कितना समझ में आ गया? अब यहाँ देखो -14 और +5 है, तो क्या है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाते हैं। बड़े मतलब बड़ी संख्या के सामने जो साइन रहता है उसके हिसाब से हम उसको हल करते हैं। तो अब क्या? -14 में से +5 को 5 को घटाओगे तो क्या आएगा आपका? -9 आएगा। कितना आएगा? -9 बराबर ये 19 आ गया आपका। अब ये देखो बच्चों, ये क्या है? राइट हैंड साइड का है और ये लेफ्ट हैंड साइड का है, तो दोनों बराबर है ना। तो दोनों बराबर नहीं है, मतलब बाईं तरफ हमारा -9 आ रहा है और दाईं तरफ हमारा 19 है, तो दोनों समीकरण बराबर नहीं है। तो क्योंकि RHS बराबर 19 है और बाईं तरफ हमारा इतने आ रहा, तो क्या होगा? n बराबर -2 जो पूछा गया है ना, समीकरण n + 5 बराबर 19 का हल नहीं है। समझ में आ गया बच्चों इतना, है ना? ये हल नहीं है। इसके बराबर इसके बाद दूसरा देखो, ई वाला भी वैसे ही है बच्चों। यहाँ दिया है 4p - 3 बराबर 13, p बराबर -4। ठीक है, p बराबर -4। आपको क्या हल करके वैसे ही लिख लिया आपने, 4p - 3 बराबर 13, p बराबर -4। अब जब यहाँ पे p बराबर हमको क्या दिया है? देखो p बराबर बच्चों क्या दिया है? -4 दिया है। तो हमको क्या करना है? जो ये क्या है हमारा क्वेश्चन क्या है? 4p - 3। तो आप क्या करेंगे? 4 को वैसे का वैसे लिखोगे, p में p का मान जो दिया वो लिखोगे, है ना, इनटू क्या करोगे? -4 करोगे, फिर -3 आपको दिया है और बराबर 13 आ जाएगा।
इतना बच्चों आपको समझ में आ गया है ना। अब क्या करना है, 4 और 4 का गुणा होगा, 4 और 4 का गुणा होगा, प्लस माइनस का क्या आएगा -16, यहाँ -3 आपको दिया है तो क्या लिखोगे, -3 लिखोगे बराबर 13 लिखोगे। अब क्या है, -16 और -3 कितना हो जाएगा आपका, है ना। अब देखो वहां पे क्या है, पहला माइनस का था, दूसरा प्लस का था, तो उसको हमने घटाया है। यहाँ दोनों माइनस है ना, दोनों साइन का है, माइनस माइनस है, तो इसके पहले आप देख चुके हो कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन साइन किसका आता है बच्चों, माइनस और माइनस को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जोड़ देते हैं, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस ही का आएगा जोड़ते समय। और जब गुणा करते हो तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, माइनस और माइनस को हमको क्या करना है, प्लस करना है। साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो आपने देखो -16 और -3 को प्लस किया तो कितना आया, -19 आया। कितना आया, -19 आया, है ना। अब बराबर कितना दिया, 13 दिया आपको, है ना। मतलब राइट हैंड साइड का क्या है, 13 है, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके लिखा तो -19 आया, और इसके बाद 13। तो दोनों क्या बराबर है, दोनों समीकरण बराबर आ रहे हैं बच्चों, नहीं आ रहे हैं ना। क्यों, क्योंकि मतलब लेफ्ट हैंड साइड माइनस समीकरण को हल करने से -19 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड हमको क्या दिया है, 13 दिया है, तो क्या होगा, ये हल नहीं है। तो क्या लिखोगे, हल जो हमको ये दिया है p बराबर -4, समीकरण कौन से समीकरण का, 4p - 3 बराबर 13 का हल नहीं है। समझ में आया बच्चों इतना आपको, ये क्या है, उसका हल नहीं है। आ गया बच्चों समझ में, ये दोनों आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और मैं करवा रही हूँ, इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन और रहेंगे, उसको आपको अपने आप करना है। अब बच्चों देखो F वाला है क्वेश्चन, ये क्या है, 4p - 3 बराबर 13 ब्रैकेट में p बराबर 0। p बराबर कितना दिया हमको, 0 दिया। p बराबर कितना दिया हमको, 0 दिया है। हल करके पहले हम उसको वैसे ही का वैसे उतार देना है। फिर यहाँ हमको क्या दिया है, p बराबर 0 दिया। यहाँ पे क्या दिया आपको, p बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। तो यहाँ पर p बराबर 0, तब अब ये वाला जो समीकरण दिया है उसमें हमको p का मान रखना है। तो 4p - 3 बराबर 13, है ना, ये आपको दिया हुआ है। अब p की जगह आप क्या लिखोगे, 4 को वैसे ही का वैसे ही लिखोगे। आप 4 को क्या करना, वैसे ही का वैसे ही लिखना है। फिर क्या करना, मैंने बताया कोई साइन नहीं रहता तो गुणा का निशान लगाओगे, और p की वैल्यू जो हमको दी है उसको लिखोगे। तो p की जगह क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे। p की जगह क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे। -3 बराबर 13, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया बच्चों। अब इसके आगे क्या है, अब 4 मल्टीप्लाई 4 में क्या गुणा करना है, 0 का। तो किसी भी संख्या में जब 0 का गुणा करते हैं तो क्या आता है बच्चों, बताओ, आपको मालूम होगा ना। किसी भी संख्या में यदि 0 का गुणा करते हैं तो क्या आएगा, मालूम बच्चों क्या आता है ना। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक बच्चों, इतना आपको मालूम होगा। तो 4 में हमने 0 का गुणा किया तो कितना आया, 0। फिर ये -3 बराबर ये आपका 13, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या, ये 0 का कोई मान नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, -3 बराबर 13। अब -3 और 13 दोनों समीकरण बराबर नहीं है ना, तो ये इसका हल नहीं है। तो क्या है, -3 13 के हल नहीं है। क्यों, क्योंकि RH बराबर हमको क्या दिया, 13 दिया है, और LHS हमारा कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो अतः क्या लिखोगे, p बराबर 0 जो है वो समीकरण 4p - 3 बराबर 13 का हल नहीं है। इतना बच्चों आपको समझ में आ गया पूरा। 3 क्वेश्चन में आपको समझाया है, हल नहीं है। कल मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए थे उसमें एक क्वेश्चन था हल नहीं है, और एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर थे। तो उसका आंसर क्या होगा कि ये समीकरण का हल है, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ में आ गया है। तो इसको क्या करना, आपको अपनी कॉपी में लिखना है, नोट करना है, और कॉपी में नोट करने के बाद आपको क्या करना है, पूरे जितने हैं आपके क्वार्टरली एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए आप रोज का रोज इसको हल करिए और लिखिए, ठीक है ना। इसी महीने आपके क्या होंगे, क्वार्टरली एग्जाम शुरू हो जाएंगे, इसलिए आप अभी से तैयारी
शुरू कर दीजिए। इसको हल करने के बाद क्या करना है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों, है ना। जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सरल है, ऐसा कठिन नहीं है। मैंने आपको समझाया है, समझाने से आपको समझ भी आ गया होगा। इसके बाकी के जो सम्स है वो आप लोग अपने आप हल करना, और यदि आपको कोई डाउट हो या कुछ ना समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके।